एक औरत शादी के 5 साल बाद पहली बार अपने पति की कंपनी की पार्टी में जाती है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचती है उसे अपने पति को एक चालाक फीमेल एम्प्लॉय के साथ चिपकते हुए देख लेती है। तुम लोग क्या कर रहे हो? बोलते क्यों नहीं? अभी तक तो बड़े क्लोज थे, अब चुप क्यों हो गए? औरत को यकीन ही नहीं होता कि जिस लड़की को उसने खुद कंपनी में इंट्रोड्यूस किया था वही उसके पति के साथ अफेयर चला रही है, लेकिन पति उल्टा उसी पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि वह बेकार का ड्रामा कर रही है। साइड में खड़ी उसकी ननद भी उस चालाक लड़की का सपोर्ट करती है। वह कहती है इसने कंपनी के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम लाया है, ये हमारी हीरो है और तुम सिर्फ घर पर रहने वाली हाउसवाइफ, तुम्हारी क्या औकात है इससे कंपेयर करने की? यह सुनकर औरत का दिल टूट जाता है। उसका बेटा भी बोल देता है कि वह लड़की उसकी माँ से ज्यादा सुंदर और अच्छी है। औरत को याद आता है कि कैसे उसने अपने पति के कहने पर अपना सक्सेसफुल होस्टिंग करियर छोड़ दिया था, अपने सारे कॉन्टैक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज भी उसी को दे दिए थे, लेकिन आज वही लोग उसे बेकार समझ रहे हैं। इसलिए वह तुरंत डिसीजन लेती है, बस मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। पति हंसता है और कहता है डिवोर्स चाहिए? ठीक है, सारी प्रॉपर्टी मेरे पास रहेगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और बच्चे की कस्टडी भी नहीं मिलेगी। औरत कहती है पैसे मुझे नहीं चाहिए पर बच्चा मुझे चाहिए। तभी बेटा बोल पड़ता है मुझे पापा के साथ रहना है, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। लेकिन छोटी बेटी अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वह माँ के साथ ही जाएगी। अगली सुबह दोनों कोर्ट जाकर डिवोर्स ले लेते हैं। जाते वक्त पति फिर से ताना मारता है, देखता हूँ मेरे बिना तुम क्या कर पाओगी। बेटा भी कहता है अगर आप पापा और बुआ से माफी मांग लो तो मैं आपको माफ कर दूंगा। औरत गुस्से में कहती है आज के बाद मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और मेरी बेटी की जिंदगी में दोबारा मत आना। और वह अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह पति अब भी सो रहा होता है कि बेटा आकर कहता है कि उसे भूख लगी है। पति अपनी नई गर्लफ्रेंड को उठाता है पर वह मना कर देती है। तब उसे अपनी एक्स वाइफ की याद आती है जो रोज सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती थी। घर की हालत भी खराब होती है। वह आदत से मजबूर होकर एक्स वाइफ को कॉल करता है लेकिन फोन नहीं उठता। इधर औरत एक बड़े बिजनेस ग्रुप के ओनर मिस्टर अर्जुन मल्होत्रा से मिल रही होती है। पता चलता है कि 5 साल पहले ही उन्होंने उसे एक शो के लिए इनवाइट किया था, लेकिन शादी के बाद उसने मना कर दिया था। अब वह उसे एक बड़ा शो होस्ट करने का ऑफर देते हैं जो स्ट्रॉन्ग वुमन की स्टोरीज पर बेस्ड है। औरत इमोशनल हो जाती है और ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे ही वह ऑफिस से बाहर निकलती है सामने उसका एक्स पति और वह चालाक लड़की मिल जाते हैं। वह लड़की उसका मजाक उड़ाती है, अभी डिवोर्स हुआ और जॉब के लिए भाग रही हो। औरत कामली कहती है कि उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, लेकिन लड़की उसका और मजाक बनाती है और कहती है कि वह मेड का काम करे तो ज्यादा सूट करेगा। औरत भी जवाब देती है मैं अपनी जिंदगी तुम सबसे ज्यादा अच्छी बनाऊंगी। तभी अर्जुन मल्होत्रा वहाँ आते हैं। एक्स पति उनसे इंप्रेस करने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे इग्नोर कर देते हैं। वह कहते हैं नेहा जी हमारी कंपनी की इंपॉर्टेंट पार्टनर है। फिर वह एक्स पति से कहते हैं आपकी कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट्स और परफॉर्मेंस इश्यूज की वजह से हम आज से आपके साथ सारी डील्स कैंसिल कर रहे हैं। यह सुनकर एक्स पति और उसकी गर्लफ्रेंड के होश उड़ जाते हैं।